जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेक्शन वाइज टेस्ट में पहुंच गए हैं। दबा के इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मज़ा आ जाएगी कि ज्योग्राफी में कैसे प्रश्न आते हैं। पूरा आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो आज का जो लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 51 से होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है और ओसाका जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टैब्लिश इन अहमदाबाद इन 1959। ओसाका इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन जापान। ओसाका इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो कौन सा इसमें गलत है ये आपको बताना होगा। तो देखिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और काफ़ी शानदार हैं, याद रखिएगा इसको। 52 देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों का चयन करना है। मैन मेड फाइबर कौन से होते हैं इसमें? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या लिनेन। ठीक है, मानव निर्मित कौन से होते हैं? तो देखिए, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, ये सब आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। एक इसमें और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं रेयॉन को भी ऐड कर दूंगा, ये भी मैन मेड फाइबर होता है, रेयॉन। ठीक है। और वहीं दूसरे की बात करें, जैसे आपका वुल सिल्क होता है, और वुल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, लिनेन होता है, ये सब आपको पता होगा ये नेचुरल फाइबर्स हैं ना। लिनेन है, ऊन होती है जिसको वुल बोलते हैं, सिल्क होती है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है, तो यानी 1 2 3 सही होगा इसका। चलिए 53 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। लैटेराइट मृदा ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा में जहाँ पर्णपाती एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ ह्यूमस की मात्रा कम होती है। द लैटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। लैटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप एंड एसिडिक. Laterite soil is found mostly in the southern states, the western Ghat regions of Maharashtra, Odisha, some part of West Bengal and northeastern region. The amount of humus is less in the laterite soils where deciduous and evergreen forests are found. कौन सा गलत होगा इसमें दोस्तों? तो देखिए, लेटेराइट मृदा जहाँ पर्णपाती एवं सदाबहार पर पाए जाते हैं वहाँ ह्यूमस की मात्रा कम नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है या पर्याप्त होती है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। लेटेराइट सॉइल के बारे में आपको इसको याद रखना होगा, लेटेराइट सॉइल। 54 में आपको सही पूछ रहा है कौन सा है, कौन सा विकल्प सही होगा। काली मृदाओं को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होती है। काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। और काली मृदाएं दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको। ब्लैक सॉइल्स रेगुर सॉइल कही जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज कंसीडर सुटेबल फॉर कॉटन, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ये भी ठीक है। ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड ऑन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP एंड छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक सॉइल एक्सटेंड टू द वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये भी सही है। सारी स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी, कोई भी गलत नहीं होगी। 55 देखते हैं। 55 में आपको बताना कौन सा गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। सिंधु जल संधि के नियम अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 30% जल ही प्रयोग कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा?
द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग. The red laterite soil of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for the cultivation of cashew nut. According to the regulation of Indus Water Treaty जो ये 1960 में हमारी, वो कहती है हम 30% पानी यूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा. हम 30% नहीं 20% पानी यूज़ कर सकते हैं इंडस का. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, बाकी दोनों सही हो जाएंगी. चलिए 56 देख लेते हैं. गलत बताना है कौन सा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट धाराएं कहा जाता है. लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर. जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अबाउट 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हेंस दे आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, इंडिया इज रैंक 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया. कौन सा गलत है इसमें, कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएंगे. 57 देख लेते हैं क्या कह रहा है. निम्नलिखित में से गलत बताना कौन सा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है. ठीक. गंगा यमुना डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे टिकाऊ मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है. मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर लैटेराइट मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है. इंग्लिश में देखिए, अगर मैनग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. तो ये तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है, तो हाँ ये सही बात है. दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है ट्रीज कॉल्ड सुंदरी फ्रॉम विच ड्यूरेबल एंड टिम्बर इज ऑब्टेन आर फाउंड इन गंगा एंड यमुना डेल्टा. तो ये गलत हो जाएगा. गंगा यमुना तो मिल जाती प्रयागराज में, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट है गलत. और चाय और कॉफ़ी जो हम लोग ग्रो करते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लेटेराइट सॉइल में बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, ये भी ठीक है. यानी सिर्फ ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. 58 सही विकल्प कौन सा है आपको बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है. गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं. और तीसरा कह रहा है सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है. अम्बाला सिटी सिचुएटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर नोन एज मेघना बिफोर दे मर्ज इनटू ओशन. A little more than a third of Indus Basin is located in India in the states of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the remaining part is located in Bangladesh. तो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तो ठीक है, पर जो सिंधु है आपको पता वो पंजाब बांग्लादेश में थोड़ी है, पाकिस्तान में आ जाएगी, तो बस ये गलत हो जाएगा ना. बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और पाकिस्तान होना चाहिए था, तो इसलिए पहला और दूसरा सही है सर. 59 देखते हैं क्या कह रहा है. 59 में आपको पहचानना है गलत कौन सा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेवेंटर ने दी है. सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर. चतुष्फलक सिद्धांत विलियम लोथियन ग्रीन. और पैडी प्लेंसन चक्र एलसी किंग. यानी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेवेंटर, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर, टेट्राहेड्रॉन थ्योरी विलियम लोथिंगटन ग्रीन और पैडी प्लांटेशन साइकिल एलसी किंग. तो यहाँ पे गलत कौन सा है, गलत देखिए सुपर स्ट्रिंग जो सिद्धांत है ये बहुत ही फेमस है भैया, स्टीफन हॉकिंग का था, है ना, जो कि अब स्वर्ग से धार गए, स्टीफन हॉकिंग ने दिया था. ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे. 60 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी आपको गलत पहचानना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक निकोलस कोपरनिकस. मानव भूगोल के जनक जेम्स रैनल. और मानचित्र कला के जनक क्लॉडियस टोलेमी. फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस. फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जेम्स रैनल. फादर ऑफ कार्टोग्राफी कॉलिडस प्लेटिनमी. तो यहाँ गलत कौन सा है आपको ये बताना होगा. तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, या हिंदी में कहें मानव भूगोल के जो जनक है वो विडाल डीएल ब्लाचे हैं. कौन है, हिंदी में लिख देता हूँ, विडॉल डीलो ब्लाचे. ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे. ठीक है, पर हाँ ये भी आपसे पूछ ले जेम्स रैनल ने क्या करा है, तो जेम्स रैनल का भी आपको याद रखना होगा
इन्होंने भारतीय मानचित्र के जनक माना जाता है, फादर ऑफ कार्टोग्राफी जिसको बोलते हैं, नहीं फादर ऑफ इंडियन मैप कह सकते हो, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन जो मैप है वो जेम्स रैनल को कहा जाता है, ठीक है, भारतीय मानचित्र के जनक। चलिए 61 में आपको बताना है सही विकल्प चूज़ करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। लौंग द्वीप भूटान, नदियों का देश बांग्लादेश, एम्पायर सिटी वियना, हज़ारों झीलों की भूमि म्यांमार, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए लौंग द्वीप किसको माना जाता है, लौंग द्वीप माना जाता है जंजीबार आइलैंड को, या जंजीबार द्वीप हिंदी में कहा गया, जंजीबार द्वीप। नदियों का देश किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नहरों का देश अगर पूछ लिया आपसे दोस्तों, नहरों का देश ये तो नदियों का है, ये भी याद रखना, नहरों का देश या कैनाल, कंट्री ऑफ कैनाल, तो ये पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है। और एम्पायर जो सिटी है वो न्यूयॉर्क है, एम्पायर सिटी किसको कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं एम्पायर सिटी। और आपका हजारों झीलों की भूमि, ये फिनलैंड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप, रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ला प्लाटा नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और साल्विन नदी अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको पहचानना होगा। तो देखिए डैन्यूब नदी बिल्कुल सही है भाई, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, रियो ग्रांडे भी बिल्कुल सही है, नॉर्थ अमेरिका में, ला प्लाटा भी बिल्कुल सही है। साल्विन जो नदी है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये एशिया में ही आती है, तिब्बत और नेपाल वगैरह में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैकोंग है, यांगटेज है, गंगा है, इंदस है, ये सब यही नेपाल तिब्बत इंडिया में है ना, मतलब एशिया में। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही है 63 में। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, योसेमाइट फॉल्स नॉर्वे में है, सदरलैंड फॉल्स स्विट्ज़रलैंड में है, और वोलम्बी फॉल्स कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एंजल वाटरफॉल ये वेनेजुएला में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। योसेमिटे की बात करें अगर, योसेमिटे फॉल्स ये आपका कैलिफोर्निया में, ये कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, ये आपको याद रखना है। फिर सदरलैंड की अगर बात करें, सदरलैंड जो फॉल है, सदरलैंड फॉल ये न्यूजीलैंड में है ना, लिख देता हूँ न्यूजीलैंड, ठीक है, ये न्यूजीलैंड में हो गया। फिर वोलोबम्बी फॉल्स बच गया अगर, तो वोलोबम्बी फॉल्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़े, चलिए गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, द सू कैनाल कनेक्ट लेक सुपीरियर टू लेक ह्यूरॉन। पनामा नहर ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, और मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है, ठीक है। तो सू कैनाल कनेक्ट करती है लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से, ठीक है। पनामा कैनाल कनेक्ट करती लेक एरी को लेक ओंटारियो से, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आपको तुरंत पहचान में आ गया होगा कि जो पनामा कैनाल है वो कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है, कैरेबियन जो सी है उसको कनेक्ट करती है। आपके कौन सा सी पड़ता है कैरेबियन सी के बाद, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है ना, क्योंकि इधर पड़ती है भाई नॉर्थ अमेरिका के नीचे, साउथ अमेरिका को जो टच करेगा, तो कैरेबियन सी को टच करती है पैसिफिक ओशन से, ना कि लेक एरी को लेक ओंटारियो से जोड़ती है। लेक एरी को लेक ओंटारियो से जोड़ता है वेलैंड कैनल। लेक एरी को लेक ओंटारियो से कौन जोड़ता है, एक कैनल है वेलैंड कैनल, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पूछ सकता है वेलैंड कैनल। तो ये कैनल आपको याद रखनी है। कील कैनल किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी से बाल्टिक सी को, ठीक है। मैनचेस्टर कैनल कनेक्ट करता है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, ठीक। और पनामा कैनल कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से। चलिए 65 देखते हैं। 65 में भी आपको पहचानना होगा यहाँ पे गलत कौन सा है, विच इज़ इनकरेक्ट। भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 2.9 मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया। In peninsular India, 20 to 30% of land is under forest in all the states except Dadar, Nagar Haveli, Tamil Nadu and Goa. Forests are found on more than 30% of land in northeastern state. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा तो बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत है, क्योंकि भारत में जो आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल है वो 2.9 नहीं 3.9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, बाकी दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए 66 देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको इस्पात संयंत्र झारखंड, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, दुर्गपुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए इसको जो इस्पात संयंत्र है ये झारखंड में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? इसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में, क्योंकि झारखंड में तो बहुत फेमस बोकारो आपने सुना होगा, बोकारो जो प्लांट है स्टील प्लांट उसको, है ना, ये झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, बस पहला गलत था यहाँ पे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही होगा 67 में, ये बताना है आपको। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इटली में, इसका हेडक्वार्टर। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति स्विट्जरलैंड में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ऑस्ट्रिया वियना में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फ्रांस में, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फ्रांस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ऑस्ट्रिया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इटली। कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। चौथा जो है ये फ्रांस में है, ये गलत है, क्योंकि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फ्रांस में नहीं है, सिंगापुर में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिंगापुर में। ठीक है, यानी 4 गलत है, 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 68 देखते हैं। 68 में भी आपको इनकरेक्ट पहचानना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत बताना है कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 8 अगस्त 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय के रूप में की गई थी। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के संस्थापक सदस्य थे। यह 9 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। The Association of Southeast Asian Nations was established on 8 August 1967 with its headquarters in Jakarta, Indonesia. Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore were the founding member of Association of Southeast Asian Nations. It is an intergovernmental organization of 9 Southeast Asian countries. तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा तीसरा वाला, क्योंकि जो आसियान है ये 10 देशों का समूह है, ना कि 9। कितने? 10 देशों का, जैसे ब्रूनोई है ना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस होगा, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, जो भी इधर आते हैं इंडोनेशिया के आसपास कंट्रीज, वो सारे मैप देख लेना एक बार। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। 69 कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर लेस रेनफॉल टू ग्रो? पैडी क्रॉप यानी धान की फसल, वीट क्रॉप गेहूं की फसल, पर्ल मिलेट क्रॉप यानी बाजरे की फसल, सौरगम यानी ज्वार की फसल। किसके लिए बहुत पानी कम की आवश्यकता होती है? तो सौरगम की जो क्रॉप होती है, ज्वार की फसल, उसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होगी धान की फसल के लिए पानी। ठीक है, गेहूँ मॉडरेट वाटर चाहिए होता है। 70 देखते हैं, सही विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 5,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि शामिल होती है, और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। कल्टिवेबल लैंड अप टू 10,000 हेक्टेयर इज इंक्लूडेड अंडर मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट। कल्टिवेबल लैंड रेंजिंग फ्रॉम 5,000 हेक्टेयर टू 10,000 हेक्टेयर इज इंक्लूडेड अंडर मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, और लेस देन 2,000 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज इंक्लूडेड अंडर माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट। कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए मध्यम सिंचाई के लिए 5,000 हेक्टेयर की बात नहीं होती है। मध्यम सिंचाई की अगर बात करें तो वहाँ 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की बात होती है। आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो 10,000 हेक्टेयर से आता है, मीडियम होता है 2,000 से 10,000, और 2,000 से कम माइनर हो जाता है। तो यानी पहला तीसरा सही है, दूसरा बस गलत हो जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको पहचानना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को नदी द्रोणी कहा जाता है। अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड from a specific area which is called catchment area. As an area drained by river and its tributary is called drainage basin. The boundary line separating on drainage basin from the other is known as a river basin. ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो रिवर बेसिन होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर का सिंक देखा होगा, है ना, ये सिंक है, जब बात किचन में नहीं होता सिंक, टैप से पानी गिरा, जहाँ भी पानी फेंको पूरा यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही नदी का बेसिन जो होता है, मान लो ये गंगा है,
तो कहाँ कहाँ से पानी गंगा तक आता है, सिर्फ वो उसका बेसिन होता है कि कहाँ से पानी बह के गंगा तक आता है, उसका बेसिन वो। अब ये थोड़ी है कि केरल में पानी गिरेगा तो वो गंगा तक आ जाएगा, नहीं। गंगा में कहाँ तक पानी गिर के आएगा, कहाँ तक पानी फैलेगा, जो आएगा उसको बोलते हैं बेसिन। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। बाकी पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्वत चोटियों के संबंध में सही विकल्प बताना है, कौन सा है, ठीक है। सैडल पीक ग्रेट अंडमान में है, माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान, माउंट थुलियोर उत्तरी निकोबार। कौन सा सही होगा ये बताना है इसमें आपको। देखिए सैडल पीक कहाँ पे है, सैडल पीक आपकी नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान, तो ये तो हो गया नॉर्थ अंडमान भैया। माउंट डिओवैली की बात करोगे तो ये आपका मध्य अंडमान में है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में, ये भी सही है। माउंट थुलियोर की अगर बात करोगे तो ये आपका कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है ये, यानी सिर्फ 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 73 देखते हैं, कोपेन योजना के अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार BSHW शब्द क्या दर्शाता है। What does the term BSHW show as per the classification of climate under the Köppen scheme? Semi-arid steppe climate, hot desert, cold humid winter with short summer या polar type। तो BSHW किसके लिए है भैया, BSHW किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट के लिए। किसके लिए, सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट, यानी इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पर हॉट डेजर्ट और गर्म मरुस्थल का पूछ ले तो क्या बताओगे, तो इसका होता है BWHW। क्या हो जाता है, BWHW। और कोल्ड ह्यूमिड विंटर शॉर्ट समर की अगर बात करें तो इसका होता है DFC। और वहीं पोलर टाइप के लिए ई का यूज़ करते हैं हम लोग, ई सिंबल है ना। तो ये कोपन क्लाइमेट जरूर देख लेना, एग्जाम में इससे सवाल जरूर आता है, ठीक है। 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी वैतरणी नदी, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी ब्राह्मणी नदी, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी ढाढर नदी, और पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी पालर नदी, है ना। मतलब इसमें कौन सा सही, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर बैतरणी रिवर, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर ब्राह्मणी रिवर, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर धांधर रिवर, और ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर पालर रिवर। कौन सा सही होगा इसमें, ये आपको पहचानना होगा। देखिए पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियाँ हैं उनमें से एक तो बैतरणी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी भी पूर्व की ओर बहती है, और पालर नदी भी पूर्व की ओर बहती है। ढाढर नदी ये पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर। यानी 1, 2, 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी का चयन करना है। सेलेक्ट द रिवर विच इज स्मॉलेस्ट कैशमेंट एरिया। कैशमेंट एरिया भी जरूर देख लेना, भारत में किस नदियों का कैशमेंट एरिया कितना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाने को आ जाता है। पालार नदी, बैतरणी नदी, या भारत पूजा नदी, या स्वर्ण रेखा नदी। किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा है इनमें से, तो इनमें से सबसे छोटा जल ग्रहण क्षेत्र है भारत पूजा नदी का। किसका है, भारत पूजा नदी का, ठीक है। 5397 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और पालार नदी की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही है, 17,870 के आसपास हो जाएगा। और वैतरणी नदी भी ऐसे ही है, 12,790 के आसपास। स्वर्ण रेखा नदी भी काफ़ी ज़्यादा है, 19,296 के आसपास, है ना। तो सबसे कम है भारत पूजा नदी का। तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी का शानदार 25 क्वेश्चन का टेस्ट। 25 क्वेश्चन का टेस्ट मैं अभी आपको और कराऊंगा, फिर आपको ऐसे ही 25-25 के 8 सेट करा के 200 क्वेश्चन का शानदार टेस्ट करा दूंगा। 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऑलरेडी डाल चुके हूँ, ये दोनों कर लीजिए प्लस PYQ कर लीजिए, बस हो जाएगा आराम से, है ना। इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, जितनी चीज़ें याद रहेंगी, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और पेड ग्रुप से हमारे जुड़ के आप और भी अच्छी तैयारी कर